नीलकंठ के स्वागत में कोटद्वार अपने पूर्ण वैभव में था। दुर्ग की बाहरी दीवारों पर मशालें जली हुई थी, जैसे कि दिवाली का त्योहार हो। लाल एवं नीली पताकाएं दुर्ग की लंबी लंबी दीवारों से लटकी हुई थी, जिन पर सूर्यवंशियों का सूर्य चमक रहा था। नयाचार का उल्लंघन करते हुए कोटद्वार के राज्यपाल नीलकंठ का स्वागत करने व्यक्तिगत रूप से दुर्ग के बाहर प्रतीक्षारत थे। कोटद्वार के दरबार में कुलीन वर्गों के लोगों के लिए औपचारिक रूप से नीलकंठ के प्रदर्शन के बाद दूसरे दिन एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। कोटद्वार की लगभग समस्त जनसंख्या अर्थात 65,000 लोग इसमें शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए थे। उतनी बड़ी संख्या में लोगों को स्थान देने के लिए नगर की वेदिका के बाहर इस सभा का आयोजन किया गया था, ताकि सभी लोगों को स्थान मिल सके। श्री द्वारा दिए गए भाषण ने कोटद्वार वासियों को यह दृढ़ विश्वास दिला दिया था कि मेलुहा के संकट के दिन बहुत ही शीघ्र समाप्त होने वाले थे। लोगों का उस पर जो असाधारण विश्वास देखने को मिला वह शिव के लिए आश्चर्यजनक प्रकटीकरण था। यद्यपि वह अपने शब्दों के चयन में बहुत सावधान था, उसने कहा था कि वह मेलुहा के लोगों की सहायता के लिए उससे जो भी संभव हो सकेगा वह करेगा, लेकिन जनता ने उसके अपने अपने अर्थ निकाल लिए थे। शापित चंद्रवंशियों का अंततः नाश होगा, एक व्यक्ति ने कहा। हमें अब किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, नीलकंठ सब कुछ देख लेंगे, एक स्त्री ने कहा। भाषण देने वाली वेदिका पर बृहस्पति एवं शिव के साथ बैठा हुआ पर्वतेश्वर जनता की प्रतिक्रिया पर अत्यधिक अप्रसन्न था। मुख्य वैज्ञानिक की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, हमारा पूरा समाज नियम कानून पर आधारित है और हमसे किसी का अंध अनुसरण करना अपेक्षित नहीं है। हमसे अपेक्षित है कि हम अपनी विपत्तियों का स्वयं ही समाधान करें और किसी एक व्यक्ति से चमत्कार की उम्मीद न रखें। इस व्यक्ति ने ऐसा किया ही क्या है जो यह इस अंधे विश्वास का पात्र है? पर्वतेश्वर, बृहस्पति ने नम्रता से कहा, क्योंकि वह उसका बहुत आदर करता था। मेरा सोचना है कि शिव एक भला व्यक्ति है। वह इस बात का बहुत ध्यान रखता है कि वह कुछ अच्छा करे, और क्या कुछ अच्छा करने का इरादा किसी अच्छे कर्म की दिशा में प्रथम कदम नहीं है? पर्वतेश्वर पूरी तरह से सहमत नहीं था। नीलकंठ की पौराणिक गाथा में कभी भी विश्वास नहीं करने वाले सेना नायक ने सोचा कि प्रत्येक व्यक्ति एवं स्त्री को प्रशिक्षण एवं तैयारी से अपने स्थान को हासिल करना होता है, न कि उसे वह चांदी की परात में मिल जाए क्योंकि उसका गला नीला हो। हाँ, यह सच हो सकता है, किंतु केवल इरादा ही पर्याप्त नहीं होता, उसके साथ साथ क्षमता भी होनी चाहिए। यहाँ हम एक प्रशिक्षित व्यक्ति को एक स्थान पर रखते हैं और यह आशा करते हैं कि वह हमारा रक्षक है। हमें इतना पता है कि वह पूरी तरह से तबाही की ओर ले जा सकता है। हम आस्था पर काम कर रहे हैं, न कि तर्क या नियमों या फिर अनुभव पर। जब एक व्यक्ति पहाड़ के समान कठिन विपत्तियों के समक्ष खड़ा होता है तो कभी कभी उस व्यक्ति को थोड़ी बहुत आस्था की भी आवश्यकता होती है। औचित्य हमेशा काम नहीं करते हैं, हमें भी चमत्कार की आवश्यकता है। आप एक चमत्कार की बात कर रहे हैं? एक वैज्ञानिक चमत्कार भी होते हैं पर्वतेश्वर, बृहस्पति मुस्काया। पर्वतेश्वर ने देखा कि शिव वेदिका से नीचे उतर रहा था तो वह विचलित हो गया। जैसे ही वह नीचे उतरा तो लोगों में उसके हाथ को छूने की होड़ लग गई। नंदी और वीरभद्र के नेतृत्व में सैनिक उन्हें थामे हुए थे। इसी भीड़ में एक अंधा व्यक्ति भी था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस हंगामे में उसे चोट लग जाएगी। नंदी, उस व्यक्ति को आने दो, शिव ने कहा। नंदी और वीरभद्र ने रस्सी नीचे झुकाकर उसे अंदर आने दिया। एक अन्य व्यक्ति चीखा, मैं उनका पुत्र हूं, उन्हें मार्गदर्शन के लिए मेरी आवश्यकता है। उसे भी आने दो, शिव ने कहा। उसका पुत्र तेजी से अंदर घुसा और उसने अपने पिता का हाथ थाम लिया। वह अंधा व्यक्ति जो पहले खोया हुआ महसूस कर रहा था, सहसा मुस्कुरा उठा। उसका पुत्र उसे शिव के निकट ले आया। उसके पुत्र ने कहा, पिताजी, नीलकंठ आपके सामने खड़े हैं, क्या आप उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं? उस अंधे व्यक्ति की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और उसने शिव के चरण स्पर्श करने का प्रयास किया। उसका पुत्र विचलित होकर जोर से चिल्लाया और उसने उस व्यक्ति को पीछे की ओर खींच लिया। पिताजी, पुत्र ने फटकारा। शिव उसके पुत्र के बोलने के लहजे से भौचक्का रह गया, क्योंकि अब तक वह बहुत प्यार से बोल रहा था। शिव बोल पड़ा, क्या हुआ? मुझे क्षमा करे प्रभु, पुत्र ने क्षमा याचना की। इन्होंने जानबूझकर नहीं किया, आपकी उपस्थिति के कारण इन्हें नियंत्रण नहीं रहा। मुझे क्षमा करे प्रभु, उस अंधे व्यक्ति ने कहा। उसकी आंखों से आंसू का प्रवाह रुक नहीं रहा था। क्षमा कीजिए, वे विकर्म है प्रभु, पुत्र ने कहा। तब से जब 20 वर्ष पहले बीमारी ने इन्हें अंधा बना दिया, इनको आपको स्पर्श करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए था। सती उस समय शिव के निकट ही खड़ी थी, उसने यह बातचीत सुन ली थी। उसे उस अंधे व्यक्ति पर दया आ रही थी, वह उस पीड़ा का अनुभव कर सकती थी।
जब किसी के स्पर्श को भी अपवित्र माना जाए, किंतु जो उसने करने का प्रयत्न किया था वह अनुचित था। मुझे क्षमा करे प्रभु, वह अंधा व्यक्ति बोल रहा था। किंतु आपके मेरे प्रति इस क्रोध को मेरे देश की रक्षा में रुकावट मत बनने दीजिएगा। हमारा देश सबसे महान है जिसे परमात्मा ने बनाया है। दुष्ट चंद्रवंशियों से साम्राज्य की रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। वह अंधा व्यक्ति पश्चाताप की मुद्रा में हाथ जोड़े हुए रोता ही जा रहा था। शिव उसके इस बड़प्पन से हिल गया था। वह अभी भी अपने देश को प्यार करता है जो उससे इतना अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है। क्यों? और तो और वह यह भी नहीं सोच रहा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। शिव की आंखों से आंसू छलक आए। उसने महसूस किया कि वह ऐसे व्यक्ति को देख रहा है जिस पर भाग्य ने निर्दयता की थी। मैं इस बकवास को रोकूंगा। शिव ने आगे कदम बढ़ाया और झुक गया। हैरान परेशान उस अंधे व्यक्ति के पुत्र ने अविश्वास में देखा कि नीलकंठ ने उसके विक्रम पिता के चरण छुए। कुछ क्षण के लिए वह अंधा व्यक्ति सागर में गोते लगा रहा था। जब उसे बात समझ आई कि नीलकंठ ने क्या किया तो सदमे में उसके हाथ उसके खुले मुंह पर चला गया। शिव उस अंधे व्यक्ति के सामने उठा और खड़ा हुआ। मुझे आशीर्वाद दीजिए श्रीमान, ताकि मुझ में इतनी शक्ति आ जाए कि आप जैसे देशभक्त के लिए मैं युद्ध कर सकूं। वह अंधा व्यक्ति मूक बन गया था। अचंभे में उसकी आंखों से आंसू सूख गए थे। वह गिरने ही वाला था कि शिव ने एक कदम आगे बढ़ाकर उसे थाम लिया, नहीं तो वह अवश्य ही गिर गया होता। उसके बाद उस अंधे व्यक्ति को इतना कहने का बल मिला, विजयी भव। शिव ने जब उसे छोड़ा तो उसके पुत्र ने अपने पिता के शिथिल शरीर को पकड़ लिया। शिव ने जो किया था उस घटना पर समूची भीड़ स्तब्ध होकर मूक बन गई थी। विक्रम को छूने की तो बात एक तरफ, शिव ने तो उससे आशीर्वाद भी मांगा था। शिव मुड़ा तो उसने पर्वतेश्वर के क्रोध से भरे मुख को देखा। शिव ने नियम का उल्लंघन किया था, निर्लज्जता और सार्वजनिक रूप से उसे तोड़ा था। उसकी बगल में सती खड़ी थी। उसका मुख, उसकी आंखें, उसका पूरा व्यवहार भावहीन था। यह ऐसी क्या बात सोच रही है? बृहस्पति और सती ने शिव के कमरे में प्रवेश किया। जैसे ही वह एकांत में हुआ, अपने दो पसंदीदा व्यक्तियों को देखने पर उसके मुख पर आई मुस्कान सती के स्वर के साथ अदृश्य हो गई। आपको अवश्य शुद्धिकरण करवा लेना चाहिए। उसने दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखा और सरलता से कहा, नहीं। नहीं? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का सीधा सा अर्थ है ना, नहीं, नको। शिव ने कश्मीरी एवं कोटद्वार की लोक भाषा में नहीं के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों के उच्चारण किए। शिव, बृहस्पति ने गंभीरता के साथ कहा, यह मस्खरी की बात नहीं है। मैं सती से सहमत हूँ। राज्यपाल भी आपकी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उन्होंने एक पंडित की व्यवस्था भी कर ली है। वे बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप अभी यहाँ धर्माचार करवा लें। लेकिन मैंने अभी कहा कि मैं नहीं करवाना चाहता। शिव, सती ने अपने पुराने लहजे में आकर कहा, मैं आपका अत्यधिक आदर करती हूँ। आपकी वीरता, आपकी बुद्धि, आपकी प्रतिभा, सबका आदर करती हूँ। लेकिन आप नियमों से परे नहीं हैं। आपने एक विक्रम को स्पर्श किया है। आपको शुद्धिकरण करवाना ही होगा। यह नियम है। ठीक है, यदि विधि कहती है कि एक गरीब अंधे व्यक्ति को मेरा छूना अवैध है, तो वह विधि ही अनुचित है। शिव के इस व्यवहार से सती स्तब्ध होकर मूक बन गई। शिव, मेरी बात सुनिए। बृहस्पति ने तर्क दिया, शुद्धिकरण नहीं करवाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आपको बड़े बड़े कार्य करने हैं। अब भारतवर्ष के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। केवल हट के कारण आप स्वयं को जोखिम में मत डालिए। यह हट नहीं है। पूरी निष्ठा से आप मुझे एक बात बताइए कि कैसे यह मुझे हानि पहुंचाएगा। यदि मैंने एक विक्रम व्यक्ति को छू दिया है, जिसके लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि वह अभी भी अपने साम्राज्य से प्यार करता है, इसके बावजूद कि उसे इस तरह से अपमानित किया गया है और उसके साथ अनुचित व्यवहार किया गया है, वह एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है शिव, किंतु उसके पूर्व जन्म के पाप आपके भाग्य को दूषित कर सकते हैं। बृहस्पति ने कहा, तो उसे करने दीजिए। यदि उस व्यक्ति के कंधे से कुछ भार कम होता है तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। यह आप क्या कह रहे हैं शिव? सती ने पूछा। आप किसी और के दंड के भागीदार क्यों बनेंगे? पहली बात तो यह है कि मैं इस बकवास को नहीं मानता कि उसे उसके पूर्व जन्मों के पापों के कारण कोई दंड मिला है। उसे एक बीमारी हुई, जो एक सीधी एवं सरल बात है। दूसरा, यदि मेरी इच्छा है कि मैं किसी दूसरे के इस तथाकथित पाप का भार उठाऊं, तो इससे किसी और को क्या परेशानी हो सकती है? यह महत्व रखता है क्योंकि हम आपका भला चाहते हैं। बृहस्पति ने रोते हुए कहा। देखो सती, शिव ने कहा, अब आप मत कहना कि आप भी इस बकवास में विश्वास रखती हैं। यह बकवास नहीं है। देखिए, क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपके लिए संघर्ष करूं? समाज द्वारा किए जाने वाले इस अनुचित व्यवहार को समाप्त कीजिए जो आपके साथ किया जा रहा है। तो क्या यह इस कारण से है? मेरे लिए?
सती ने क्रोध में पूछा। नहीं, शिव ने तत्काल ही प्रत्युत्तर दिया और उसके बाद आगे जोड़ा, वैसे यह सही भी है, यह आपके बारे में भी है, यह विक्रम के बारे में है, और जो वे अनुचित व्यवहारों का सामना कर रहे हैं, जाति बहिष्कृत की तरह जीवन जीने से मैं उनकी रक्षा नहीं करना चाहता हूँ। मुझे आपकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, मैं मुक्त नहीं हो सकती। कमरे से बाहर निकलने से पहले सती ने चिल्लाकर कहा। शिव ने उसके बाहर जाने को झुंझुलाहट के साथ देखा। आखिर इस स्त्री को हो क्या गया है? वह सही है शिव, बृहस्पति ने सुझाव दिया, वहां मत जाइए। क्या इस विक्रम के संदर्भ में आप उससे सहमत हैं? अपने हृदय से इसका उत्तर दीजिए बृहस्पति। क्या आप नहीं सोचते कि यह अनुचित है? मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं सती के बारे में बात कर रहा था। शिव निडर भाव से बृहस्पति को देख रहा था। उसके मन, शरीर और आत्मा सभी कह रहे थे कि वह उसे मनाए। उसका जीवन उसके बिना अर्थहीन हो जाएगा, उसकी आत्मा का अस्तित्व उसके बिना अधूरा रह जाएगा। वहां मत जाइए मित्र, बृहस्पति ने पुनः कहा। राजशाही नौकायान से नदी नगर कोटद्वार से काफिला निकला। उसके आगे और पीछे राजशाही नौकायान की वैभवता एवं आकार वाले 2 और नौकायान भी साथ साथ चले। यह मेलुहा की लाक्षणिक सुरक्षा व्यवस्था थी, जिसमें अतिरिक्त नौकाएं यह गफलत उत्पन्न करने के लिए थे कि राजसी परिवार किस नौकायान में यात्रा कर रहा था। समस्त राजसी दल दूसरे नौकायान में था। इसके अतिरिक्त 5 अतिरिक्त छोटी एवं तेजी से इधर उधर ले जाई जा सकने वाली नौकाएं राजसी काफिले के दोनों ओर चल रही थी। वे राजसी नौकायानों की गति से दोनों ही ओर चल रहे थे, ताकि घात लगाकर किए जाने वाले आक्रमण से सुरक्षा प्रदान की जा सके। जब मानसून सक्रिय नहीं होता प्रभु, अरवती ने कहा, तो नदियां यात्रा के लिए सबसे सुगम मार्ग होती हैं। यद्यपि हमारे साम्राज्य में सभी मुख्य नगरों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, किंतु वे नदी द्वारा यात्रा की गति एवं सुरक्षा की तुलना में उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। शिव ने मधुर मुस्कान से आरवती को देखा। उस प्रकार के वार्तालाप के लिए इस समय उसकी रुचि नहीं थी। कोटद्वार में उस दुर्भाग्यशाली दिवस पर जब से शिव ने शुद्धिकरण करवाने से मना कर दिया था, तब से सती ने उससे बात नहीं की थी। राजसी नौकायान नदी पर स्थित कई नगरों पर रुका। हर जगह लगभग वैसे ही आयोजन हुए। नीलकंठ के आगमन पर प्रत्येक नगर में अत्यधिक उल्लास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इस प्रकार की प्रतिक्रिया मेलुहा में अप्राकृतिक थी, किंतु यह बात भी सही थी कि नीलकंठ प्रतिदिन नहीं आते थे। क्यों? शिव ने बृहस्पति से पूछा। वह बहुत दिनों तक अपने व्याकुल मन की अशांति पर चुप रहा था। क्यों क्या? आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ बृहस्पति, शिव ने चीड़ में अपनी आंखें संकुचित करते हुए कहा। वह सचमुच में ही विश्वास करती है कि वह विक्रम होने की पात्र है, बृहस्पति ने दुख भरी मुस्कान के साथ कहा। क्यों? वह जिस प्रकार से विक्रम बनी संभवतः उस कारण से। और वो कारण क्या था? यह उसके पूर्व विवाह के दौरान हुआ था। क्या सती का विवाह हुआ था? हाँ, लगभग 90 वर्ष पहले की बात है। वह साम्राज्य के कुलीन परिवार से एक राजनीतिक विवाह था। उसके पति का नाम चंदन ध्वज था। वह गर्भवती हुई और मायका प्रस्तुति के लिए गई। वह मानसून का समय था। दुर्भाग्य से बच्चा मृत उत्पन्न हुआ। हे भगवान, शिव ने सती की उस पीड़ा से सहानुभूति पूर्वक कहा जो उसे तब महसूस हुई होगी। इतना ही नहीं, इससे भी बुरा हुआ। उस दिन इसके पति, जो अपने बच्चे के सुरक्षित जन्म के लिए नर्मदा में पूजा करने के लिए गए थे, वे दुर्घटनावश डूब गए। उस शापित दिन को इसका जीवन नष्ट हो गया था। शिव ने बृहस्पति को घूरा। वह इतना स्तब्ध था कि कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे सका। वह विधवा हो गई और उसी दिन उसे विक्रम घोषित कर दिया गया। लेकिन पति की मृत्यु के लिए उसे क्यों दोष दिया गया? शिव ने तर्क दिया। यह तो पूर्णतः बेतुकी बात है। उसे पति की मृत्यु के कारण विक्रम घोषित नहीं किया गया था। यह तो उसके मृत बच्चा जन्मने के कारण किया गया था। लेकिन वह तो किसी भी कारण से हो सकता है। हो सकता है कि स्थानीय वैद्यों से कोई चूक हो गई हो। ऐसा मेलुहा में नहीं होता है शिव, बृहस्पति ने शांत भाव से कहा। मृत शिशु का जन्म एक स्त्री के विक्रम बनने के लिए सबसे बुरा तरीका माना जाता है। इससे अधिक बुरा मात्र नागा बच्चे को जन्म देना माना जाता है। ईश्वर की कृपा है कि ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि यदि वैसा हुआ होता तो उसे समाज से पूर्णतः बहिष्कृत कर दिया जाता। इसे बदलना होगा। विक्रम की अवधारणा अनुचित है। बृहस्पति ने शिव को गहरी दृष्टि से देखा। आप एक विक्रम की रक्षा कर सकते हैं शिव, किंतु आप उस स्त्री की रक्षा कैसे कर सकते हैं जो रक्षित ही नहीं होना चाहती? वह सचमुच में ही ऐसा विश्वास करती है कि वह दंड की पात्र है। क्यों?
मैं निश्चय के साथ कह सकता हूँ कि मेलुहा में वह पहली स्त्री नहीं होगी जिसने मृत शिशु को जन्म दिया होगा। उससे पहले भी कई लोग हुए होंगे, उसके बाद भी कई लोग हुए होंगे। वह पहली राजशाही स्त्री थी जिसने मृत शिशु को जन्म दिया था। उसका भाग्य सम्राट के लिए शर्मिंदगी का स्रोत रहा है। उनके वंश के बारे में यह प्रश्न खड़े करता है। यह उनके वंश के बारे में प्रश्न कैसे उठा सकता है? सती उनकी जन्म पुत्री नहीं है, वह भी मायका से आई होगी। क्या मैं सही हूँ? नहीं मेरे मित्र, वह नियम कुलीन परिवारों के लिए 250 वर्ष पहले शिथिल कर दिया गया था। प्रकट रूप से उस समय यह राष्ट्रीय हित में किया गया था कि कुलीन परिवारों को अपने जन्म संतति रखने की अनुमति प्रदान की गई थी। कुछ नियमों में संशोधन किए जा सकते हैं यदि 90% ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य जो एक चयनित जाति वर्ग एवं मानकीय व्यावसायिक स्तर से ऊंचे हो इस परिवर्तन के लिए मतदान करें। ऐसी मत की एकता की कुछ ही घटनाएं हुई हैं। यह उनमें से एक थी। मात्र एक व्यक्ति ने इसका विरोध किया था। कौन? श्रीमान सत्यध्वज, पर्वतेश्वर के पितामह ने। जब से यह नियम पारित हुआ है तब से उनके परिवार ने प्रतिज्ञा ले रखी है कि वे जन्म संतति नहीं रखेंगे। पर्वतेश्वर आज तक उस वचन का सम्मान करते हैं। लेकिन यदि जन्म नियम को बदला जा सकता है, शिव ने कुछ विचार कर कहा, तो विक्रम नियम को क्यों नहीं बदला जा सकता? क्योंकि इससे बहुत अधिक कुलीन परिवार प्रभावित नहीं है। यह एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन ये सारी बातें तो प्रभु श्री राम की सीख के विरुद्ध जाती है। प्रभु श्री राम की सीख भी कहती है कि विक्रम अवधारणा उचित है। क्या आप उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहते? शिव ने नंदी की ओर देखने से पहले चुप होकर ध्यान से बृहस्पति को देखा। प्रभु श्री राम के नियमों पर प्रश्न उठाना कोई अनुचित बात नहीं है मित्र, बृहस्पति ने कहा। कई बार ऐसा हुआ था जब उन्होंने दूसरों के कारण विवरण को देखकर नियम में बदलाव किए थे। प्रश्न यह है कि नियमों को परिवर्तित करने के पीछे आपकी मंशा क्या है? क्या इसलिए कि आप सचमुच में ऐसा ही मानते हैं कि नियम अनुचित है, या फिर इसलिए कि आप सत्य की ओर आकर्षित हैं और आप इस असुविधाजनक नियम को हटाना चाहते हैं क्योंकि वह आपके मार्ग में बाधा है? मैं सचमुच में ही मानता हूँ कि विक्रम नियम अनुचित है। मैं इसे उस समय से महसूस कर रहा हूँ जब से मुझे इसके बारे में पता चला है। उससे भी पहले जब मुझे पता चला कि सती विक्रम है। किंतु सती ऐसा नहीं मानती कि यह नियम अनुचित है। लेकिन वह एक नेक स्त्री है। वह इस प्रकार के आचरण की पात्र नहीं है। वह मात्र एक नेक स्त्री ही नहीं है। मैं जितनी भी स्त्रियों से आज तक मिला हूँ उनमें वह श्रेष्ठ है। वह सुंदर है, सच्ची है, सीधी बात करने वाली है, वीर है और बुद्धिमान है। उसमें यह सब है जो एक पुरुष एक स्त्री में देखना चाहता है। किंतु आप मात्र एक व्यक्ति नहीं है, आप नीलकंठ है। शिव पीछे मुड़ा और वह उस नौकायान की लोहे की छड़ पर अपने हाथ रखकर सहारा लेकर खड़ा हो गया। नदी के किनारे किनारे दूर तक उस घने वन को शिव ने देखा। उनका नौकायान जल में हिचकोले लेता हुआ आगे बढ़ रहा था। सुकून पहुंचाने वाली शाम की मंद पवन शिव के लंबे बालों के गुच्छे को लहरा रही थी। मैंने आपसे पहले भी कहा था मित्र, बृहस्पति ने कहा, इस दुर्भाग्यपूर्ण नीले गले के कारण आप जो कोई भी निर्णय लेंगे उसके कई परिणाम होंगे। आपको कुछ भी करने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। देर रात हो चुकी थी। राजशाही काफिला सिंधु नदी पर स्थित सुतगेनगढ़ नामक नगर से चल पड़ा था। नीलकंठ को देखने पर सुतगेनगढ़ में भावनाएं अवश्यंभावी रूप से उमड़ पड़ी थी। अब जब भी नीलकंठ दर्शन देते थे तो यह एक सामान्य नियम जैसा प्रतीत होता था। उनकी सभ्यता के रक्षक अंततः आ ही गए थे। हालांकि उनका रक्षक अपने ही निजी नर्क में था। पिछले कई सप्ताह से सती ने शिव से दूरी बनाए रखी थी। वह अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसकी पीड़ा और उदासी इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे माप पाना असंभव था। काफिले का अगला पड़ाव प्रसिद्ध नगर मोहनजोदारो अथवा मोहन की वेदिका था। उस विशाल सिंधु नदी पर बसे उस नगर को महान दार्शनिक पंडित श्री मोहन को समर्पित किया गया था, जो कई शताब्दियों पूर्व वहां निवास करते थे। जब उसने मोहनजोदारो के लोगों से भेंट कर ली तो शिव ने श्री मोहन के मंदिर में भ्रमण करने की इच्छा प्रकट की। वह मंदिर नगर की मुख्य वेदिका के बाहर सिंधु नदी के तट पर नीचे जाकर बना हुआ था। राज्यपाल ने इच्छा जताई कि वे प्रभु नीलकंठ को एक भव्य सवारी में वहां ले चलेंगे। हालांकि शिव ने वहां अकेले जाने की हट की थी। उसे प्रतीत हो रहा था कि वह मंदिर उसे खींच रहा था, उसे बुला रहा था। उसने यह भी महसूस किया कि संभव है कि वहां उसके विपत्तिग्रस्त हृदय का कोई न कोई हल मिल जाएगा। मंदिर बहुत ही साधारण था, स्वयं श्री मोहन की तरह ही। एक छोटे साधारण निर्माण ने घोषणा की कि यह किसी ज्ञानी का जन्म स्थल था। उस मंदिर के महत्व का प्रमाण मात्र इस बात से पता चलता था
कि उसके प्रांगण में चारों दिशाओं में विशालकाय द्वार बने हुए थे। जैसा कि शिव ने निर्देशित किया था, नंदी और वीरभद्र एक पलटन समेत बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। शिव सुविधा प्रदान करने वाले गुलबंद को अपने गले में लपेटकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। उसे एक लंबे समय के बाद शांति की अनुभूति हुई थी। उसने प्रवेश द्वार का घंटा बजाया और एक खंबे से सटकर बैठ गया। उसकी आंखें बंद थी और वह गहरे ध्यान में लीन था। अचानक आश्चर्यजनक रूप से जाने पहचाने स्वर ने पूछा, आप कैसे हैं मित्र?